अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22वें पारे में सूरह सबा, सूरह फातिर और सूरह यासीन है। सूरह सबा की इब्तिदाई आयात में हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार कुदरत इंसान को गंवाई है। अल्लाह ताला बेशक तारीफ के काबिल हैं, जिन्होंने तमाम ज़मीन व आसमान बनाए, अपने अर्श पर मुस्तवी हो गए, बगैर सतूनों के आसमान को खड़ा किया, ज़मीन के अंदर पहाड़ गाड़ दिए उसकी मजबूती की खातिर। अल्लाह ताला ने हम पर कुरान नाजिल किया, एक राह हदायत, हदायत का नमूना बनाकर हम पर भेजा, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया ताकि हम इसको समझ सकें। अल्लाह ताला ने इंसान को एक कतरे से पैदा किया, उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया, उसमें खून पैदा किया, फिर हड्डियां बना के प्रॉपर शक्ल देकर दुनिया में भेजा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम में से कुछ लोग जो हैं वो दुनिया में आ ही नहीं पाते, कुछ लोग थोड़ी उम्र में चले जाते हैं, कुछ जवानी की उम्र को पहुंचते हैं और कुछ लोग बुढ़ापे की उम्र को पहुंचकर अल्लाह ताला के पास वापस जाते हैं। और अल्लाह ताला जानते हैं कायनात में जो कुछ हो रहा है, किसी किस्म की कोई भी चीज़ अल्लाह के नज़रों से, अल्लाह ताला के इल्म से गैर महफूज नहीं। अल्लाह ताला को हर चीज़ का पता है, हत्ता कि कोई पत्ता भी गिरता है तो उसका भी अल्लाह को पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे दिलों के राज को खूब जानता है कि हम किस नीयत से क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे ईमान को भी जानता है कि कौन सच्चा मोमिन है, कौन ऊपर ऊपर से ईमान लेकर आया, कौन मुनाफिक है, कौन मुशरिक है। हर चीज़ का अल्लाह ताला को पता होता है और यही कादिर मुतलक की निशानी है। अल्लाह ही ने ज़मीन व आसमान बनाए, चांद तारे बनाए और अल्लाह ने अपने नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का इसमें जिक्र फरमाया। अल्लाह ने उनको बहुत ताकत दी थी और वो ज़मीन की बेशुमार ताकतें, मेटल जैसे तांबा वगैरह इस तरह की चीज़ें अल्लाह ताला ने उनके मसरफ़ में दे दी थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा चीज़ें, महल्लात और लोहे का कारोबार और ये सारी चीज़ें बनाया करते थे। मलका एक वादी का जिक्र है, एक कौम सबा थी कि जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया था। उनके पास बागात थे, नहरें थीं, दरिया थे, बहुत सी खुशहाली थी, लेकिन वो रब का शुक्र नहीं करते थे, वो शिर्क करते थे। वो इन चीज़ों का खालिक और मालिक और इबादत के लायक अल्लाह के सिवा किसी और को गर्दानते थे। और अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दी, उनको पैगामात भी अपने नबिया के जरिए अल्लाह ताला ने भेजे, लेकिन वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और आखिरकार वो नीस्तो नाबूद होकर रह गए। और अल्लाह ताला ही हैं कि जो बेशक बार बार फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि मुझ पर ईमान लाओ, मैं ही तुम्हारा कादिर मुतलिम हूँ। अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है और शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। अगली सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने दोबारा से इन तमाम बातों को रिपीट किया है कि अल्लाह ताला ही है जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा, अल्लाह ताला ही है जिसने तुम्हें खूबसूरत शक्ल दी, अल्लाह ताला ही है जिसने तुम्हें ईमान की दौलत से सरफराज किया, और अल्लाह ही है जिसने दुनिया में तमाम नेमतें तुम्हारे लिए नाजिल की। तो क्या तुम इन सब चीज़ों को देख कर भी मुझ पर ईमान नहीं लाते? कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो तुम्हें मुझ पर ईमान लाने से रोकती है? तब भी लोग और आजकल भी लोग अल्लाह ताला के सिवा दूसरों से मांगते थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिन्हें तुम पुकारते हो वो तो तुम्हारी पुकार को क़यामत तक नहीं सुन सकते, वो तो मुर्दा हैं, वो तो तुम्हारी किसी बात को ना सुन सकते हैं ना जवाब दे सकते हैं। और बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और कब्र वालों को नहीं सुना सकते आप, लेकिन जिसे अल्लाह चाहे। तो क्या हमारे लिए वाज़ेह हदायत नहीं है कि हम एक अल्लाह को ही मांगें, बजाय इसके कि अल्लाह के बंदे जो दुनिया से चले गए हैं, जिनके बारे अल्लाह फरमाते हैं कि वो तुम्हारी बातों को जवाब नहीं दे सकते, वो मुर्दा है और खुद नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम एक अल्लाह की ही इबादत करें, उसी से हमेशा मदद मांगें। यही हमारा ईमान है और यही ईमान का बुनियादी तकाजा, जिसे पिलर ऑफ इस्लाम कहा जाता है, कि अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद पर यकीन रखना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक तुम सब लोग मेरे मोहताज हो, अगर तुम लोग मेरी नाफरमानी करोगे, मेरी नाशुक्री करोगे, तो मुझे इस चीज़ से कोई, मैं बेनियाज हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे लिए इससे कोई मुश्किल काम नहीं है कि तुम्हें ख़त्म करके मैं तुम्हारी जगह कोई और मखलूक भी ले आऊँ। जैसे पिछली उम्मतें होती थी, अजाब आता था, वो हमेशा के लिए मिट जाती थी, ऐसे ही अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ आजकल भी थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं कि ज़लज़ले आते हैं, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, सैलाब आते हैं, गाँव के गाँव, शहर के शहर सारे पानी में बह जाते हैं। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के अजाब से महफूज रखे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्हें तुम पुकारते हो, बेशक वो तो एक खजूर की गुठली का जो छिलका आता है उसके भी मालिक नहीं है। कभी आप खजूर खाते हुए देखें तो उसकी गुठली को पतला सा छिलका होता है, जिसकी मोटाई भी आप माइक्रोमीटर्स में शायद कर सकें, आम स्केल से तो आप उसकी मोटाई भी नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जिनको तुम पुकारते हो वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी कितनी हकीर चीज़ है, गंदगी की अलामत समझी जाती है। तो क्या जो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, जो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी उसको पैदा करने की ताकत भी नहीं रखते, तो हम उनसे क्यों मांगें? हम एक अल्लाह से क्यों ना मांगे जिसने हमारे लिए तमाम कायनात बनाई और हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया और उम्मतों में से सबसे बेहतरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अगली सूरह मुबारका सूरह यासीन है। अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि मैं बेशक, अल्लाह ताला कुरान की कसम उठाते हैं कि ये बेशक हिकमत से भरी हुई किताब है। हिकमत, इल्म और हिदायत, ये अल्लाह ताला के दिए हुई नेमतें हैं
اور اللہ ताला जिसको चाहते हैं वो दीन की हिकमत अता फरमा देते हैं और वो दीन को समझता है, कुरान पाक को समझ के उस पर अमल करता है, दूसरों को भी सिखाता है और बेशक इस चीज़ का बहुत बड़ा अजर है। और हम चाहिए कि हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ें। बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में जब सबकी एक आदत बनी हुई है कुरान की तिलावत करने की, तो हम सबको चाहिए कि तर्जमे और तफसीर के साथ इसको पढ़ने की कोशिश करें। कम से कम तर्जमा ही पढ़ लें ताकि हमें पता चले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। इसी सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने एक बस्ती का जिक्र किया है कि जहाँ पे एक शख्स अल्लाह ताला ने भेजा, वो उनको हदायत की तरफ बुलाता था, उनको कहता था कि शिरक मत करो, लेकिन उसको कहते तुम मनहूस हो, तुम ऐसे हो, उसको गलत कहा जाता था। तब उसने कहा मैं तो एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, तुम ऐसा क्यों करते हो। तब बस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस्ती के दूसरे किनारे से एक और शख्स आया, उसने बस्ती के लोगों को समझाया कि वो तुम्हें सीधी राह दिखा रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, तुम ऐसा क्यों करते हो। लेकिन उस लोगों ने उसकी बात भी ना सुनी और जो नेक अल्लाह का जो बंदा था, जो उनको हदायत की तरफ बुलाता था, उसको कत्ल कर दिया। तब वो बंदा जन्नत में अपने रब के पास पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने हस्बे वादा उसको जन्नत में दाखिल किया, तो उसने कहा कि बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है। इसमें हमारी निशानी है कि हमें दीन की तरफ बुलाना चाहिए लोगों को, हमें जो अच्छी बात दीन की पता है वो बतानी चाहिए, अमर बिल मारूफ, और हमें गलत काम से रोकना चाहिए, नहीं अनिल मुनकिर कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो नेक लोग होंगे, जो अल्लाह ताला की राह में गलत कामों से रुक जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, बाकायदगी से पाकीज़गी इख्तियार रखेंगे, गलत कामों की तरफ नहीं चलेंगे, अपना माल मेरी राह में खर्च करेंगे, ना असराफ करेंगे, ना बुख्ल से काम लेंगे, रिश्तेदारों का, अकुरबा का, मसाकीन का ख्याल रखेंगे, बेशक यही लोग जन्नत के वारिसीन होंगे, जो जन्नत में तख्त पर तकिए लगाए बैठे होंगे, खुद्दाम उनकी खिदमत में जान पेश कर रहे होंगे, जो चाहेंगे खाने के लिए अल्लाह ताला उनके सामने पेश कर देंगे, उनके दिल से बड़ी ख्वाहिश होगी तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो चीज़ उनके सामने आ जाएगी। वहाँ किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं होगी, वहाँ किसी किस्म की जो हमारी जिस्मानी हाजत होती है जैसे पेशाब वगैरह करना, इस तरह की चीज़ की कोई हाजत नहीं होगी। बस एक डकार सा आएगा और इंसान हल्का हो जाएगा और सारी उसके जो खाना हजम हो जाएगा। अल्लाह ताला बहुत सी नेमतें वहाँ पे अता फरमाएंगे और जन्नत में दूध की नहरों का भी अल्लाह मालिक बनाएंगे। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते थे, अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगते थे, उनको अपना मबूस समझते थे, अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज़ होंगे और वो जहन्नम की अथाह गहराइयों में फेंक दिए जाएंगे। वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगे। तो कितना दर्दनाक होगा वो अजाब जो अल्लाह ताला जहन्नम में इन लोगों को देंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी खास रहमत नाज़िल फरमाए, हम सबको अपनी ईमान में रखे और क़यामत के दिन हमें हौज़े कौसर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पानी नसीब फरमाए और हमें जन्नत के वारिसीन में से बनाए। और अल्लाह ताला ने आखिरी आयात में क़यामत के दिन का वाक़या भी बयान किया है कि वो कुफ़ार कहा करते थे कब आएगी क़यामत, तो आपने फरमाया बेशक उसका रब मेरे इल्म को ही है और वो बहुत जल्द आने वाली है, जैसे जैसे कि बिल्कुल सामने खड़ी है। तो उस दिन तमाम लोग घबराए हुए होंगे, जो लोग कब मर चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं, वो अपनी कब्र से निकल कर बेहवासी की हालत में एक तरफ एक खुले मैदान की तरफ दौड़ रहे होंगे। तब किसी को फ़िक्र नहीं होगी, कोई माँ अपने बेटे को नहीं पहचानेगी, कोई बाप अपनी औलाद के साथ शफ़क़त का मामला नहीं रखेगा, कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर सकेगा। हर बंदा अपने अमाल लेकर अल्लाह के हुजूर पेश आगा, कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। वहाँ अगर कुछ काम आएगा तो सिर्फ आपका अकीदा और आपके अमाल। अगर अब पर आप वहदानियत पर ईमान लाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के अनबिया पर ईमान आपका है और आपके अमाल अल्लाह की तालीमात के मुताबिक, अहकामात के मुताबिक हैं, तो यकीनन हम जन्नत के वारिसीन में होंगे। लेकिन अगर इसमें कमी कोताही हुई तो फिर इसके उल्ट हमारा काम होगा। और उस दिन हवासी के आलम में जब अल्लाह की रहमत के साए तले, अर्श के साए तले के अलावा कोई साया नहीं होगा, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उस दिन अपनी रहमत के साए तले जगह दे। हम सबको रमज़ान की बाबरकत जो है फजीलत उसको समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।